बाबर की पूरी कहानी, भारत में आगमन और लड़ाइयाँ। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से जुड़ा था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना, उज़्बेकिस्तान में हुआ। शुरू में उसने समरकंद और फरगना की गद्दी पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सफल न हो सका। बार बार हारने के बाद उसने भारत की ओर ध्यान दिया। बाबर ने पहली बार भारत पर 1519 ईस्वी में हमला किया और पंजाब की ओर से आकर छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा किया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। सबसे बड़ी लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, हरियाणा में हुई, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। बाबर की सेना केवल 12,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख की थी। बाबर ने तोपों और घोड़सवारों का नया युद्धक तरीका अपनाया। तोपों की आवाज से हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा, राजस्थान में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। यह खानवा की लड़ाई कहलाती है। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर की तोपों और तुर्की तकनीक के आगे टिक नहीं सकी। राणा सांगा हार गया और बाबर की उत्तरी भारत पर पकड़ मजबूत हो गई। फिर 1528 में बाबर ने मालवा की ओर रुख किया और चंदेरी का किला जीता। यहाँ का शासक मेदिनी राय था। इस युद्ध को चंदेरी की लड़ाई कहा जाता है। 1529 में बाबर को बिहार और बंगाल के अफगान सरदारों का सामना करना पड़ा। 6 मई 1529 को घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे घाघरा की लड़ाई कहा जाता है। बाबर ने यहाँ भी विजय प्राप्त की और अफगानों को पराजित किया। इस तरह बाबर ने 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। शुरू में उसकी कब्र आगरा में थी, लेकिन बाद में उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया।